तवांग में है। तवांग जो बिल्कुल एलएसी के पास सटा हुआ इलाका है। आपको ये भी बता दें कि 2021 तक हिमाकत देखिए आप चीन की। चीन ने एलएसी के साथ सटे कुछ 22 ऐसे इलाके हैं जिनके नाम बदल दिए। उसकी तरफ से कहा जा रहा है ये मेरे हिस्से में आता है और सीधे तौर पर यहाँ पर उसकी तरफ से नाम बदल दिए गए, जिसका विरोध भारत ने बार बार किया है। लेकिन आप देखिए 9 दिसंबर को क्या होता है, जब चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। चीन चौंक जाता है क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से इतनी तगड़ी तैयारी की जाती है कि जिन इरादों से चीनी सैनिक हमारी सरहद पर, हमारी सरजमी पर आए थे, उसके इरादे वहां पर धरे के धरे रह गए। ऐसे में जहां जहां भारत की मजबूती नजर आती है, वहां वहां पर चीन की नीयत जो है वो तिल मिलाने लगती है। आखिर चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर या तवांग को लेकर भारत को इस तरीके से भड़काने की कोशिश क्यों करता है, ये खास रिपोर्ट देखिए। ये दोबारा नहीं होंगे। इंडिया की बहादुर फौज शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सरकार ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दी हुई है और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी फौज काफी बेचैन और परेशान है। भारत चीन तवांग पर जो टेंशन बढ़ रही है, उसको लेकर तमाम हलचल जो एलएसी पर है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एलएसी के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आप एलएसी की देखिए। ये देखिए जिस तरीके से कोहरे का कोहराम तो आपको चारों तरफ नजर ही आ रहा होगा। देखिए ये वो विशालकाय पहाड़ियां हैं जहां पर हमारे जवान डटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। आखिर क्यों तवांग पर शी जिनपिंग और उनकी कायर फौज की नजर है? पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक बात समझाएंगे। क्या चीन भारत से किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि चीन सीमा से सटे तिब्बत के इलाकों में जबरदस्त तैयारी कर रहा है? आखिर बॉर्डर के इलाकों के पास चीन वाली साइड की तरफ हवाई अड्डे और नए आर्मी बेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग की मंशा क्या है? तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम एलएसी पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से वो तमाम तस्वीरें कि कैसे देखिए आसपास घना जंगल आपको नजर आ रहा होगा। ये वो दुर्गम इलाके हैं और इन्हीं चुनौतीपूर्ण इलाकों से गुजरते हुए भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देती है। सबसे पहले शुरुआत तवांग से ही करेंगे। आखिर चाइनीज आर्मी की नजर में तवांग क्यों खटक रहा है? वैसे तो चीन की निगाह पूरी एलएसी पर ही खराब है, लेकिन तवांग में चीन अक्सर गड़बड़ी की साजिशें रचता रहता है। तवांग का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। असम की सुरक्षा के लिए तवांग पर नियंत्रण काफी जरूरी है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने तवांग के रास्ते ही असम में घुसपैठ करवाई थी। तवांग इसीलिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगती है। तवांग में 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां ऐसे ऊंचे इलाके हैं कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से की निगरानी कर सकती है। और यही वजह है कि चीन इस इलाके को लगातार विवादों में डालने की कोशिश में जुटा रहता है। ये दोबारा नहीं होंगे। तो चीन की नीयत बार बार बिगड़ती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि गलवान के बाद चीन की नीयत अब अरुणाचल प्रदेश में तवांग में इस तरीके से बिगड़ क्यों रही है? आखिर चीन पहाड़ों पर चौथा फ्रंट क्यों बनाना चाहता है? और इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ था और वो केवल 100 किलोमीटर दूर इसी एलएसी के पास हुआ था। उसके बाद से चीन लगातार
तिलमिला रहा है, डर रहा है। लेकिन इस बीच अब अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। उन्होंने चीन की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि दोनों देश इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे के साथ बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाएं। लेकिन चीन को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर पीएलए और भारतीय सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर से पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई है। एलएसी के हर हालात पर अमेरिका की भी नजर है। साथ ही पेंटागन ने एलएसी के पास चीन की ओर से सैन्यीकरण और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी आलोचना की। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने साफ शब्दों में कहा है, And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners, and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. वहीं चीनी सैनिकों से भिड़ंत के बाद भारतीय सेना भी पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। ईस्टर्न बॉर्डर पर इस समय तनाव बढ़ा हुआ है। भारतीय सेना की कई गाड़ियां एलएसी की तरफ जाती दिखाई दी। पूर्वी कमान के तहत आने वाली 3 कोर में 10 डिवीजन हैं। एक डिवीजन में 10,000 से ज्यादा फौजी होते हैं। इस लिहाज से 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ पूर्वोत्तर के मोर्चे के लिए तैनात हैं। इधर अमेरिका ने कहा कि वो भारत के साथ है। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ रहेगा।